जिनेन्द्र। वन्दे तु सर्वसिद्धे ध्रुवममलमणोवमं गदिं पते वोच्छामि समयपाहुड मृण्मो सुध केवली भणिदम्। पंच परमेष्ठी भगवान की जय हो। पिछली ज्ञानशाला की कक्षा में हमने समझा था एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय और पंचेंद्रिय जीव जो कहे गए हैं वे वास्तव में जीव हैं अथवा ये पुद्गल की पर्याय हैं। उसी बात को आचार्य महाराज यहाँ पर आगे बढ़ा रहे हैं और इस गाथा में आज हम समझेंगे गाथा क्रमांक 72। इसमें हम समझेंगे कि ये जितने भी पर्याय हैं, जितने भी जीव समास के भेद कहे गए हैं पर्याप्तक और अपर्याप्तक रूप से, ये सब व्यवहार नय से जीव के हैं, निश्चय नय से जीव के नहीं हैं। क्योंकि निश्चय नय शुद्ध द्रव्य का कथन करता है, व्यवहार नय पर्याय का कथन करता है और ये सब जीव द्रव्य की पर्याय हैं। पज्जता 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 जे सुहुमा बादराय जे जीवो जे सुहुमा बादराय जे जीवो देहस जीव सन्ना देहस जीव सन्ना सुत्ते व्यवहार दो उत्ता। सुत्ते व्यवहार दो उत्ता। बोलिए पज्जता पज्जता जे सुहुमा बादराय जे जीवो देहस जीव सन्ना सुत्ते व्यवहार दो उत्ता। पज्जता पज्जता जे सुहुमा बादराय जे जीवो देहस जीव सन्ना सुत्ते व्यवहार दो उत्ता। गाथा का अर्थ देखते हैं। पज्जता पज्जता, पज्जत अपज्जता। पज्जत अर्थात पर्याप्त, अपज्जता अर्थात अपर्याप्त। पर्याप्तक और अपर्याप्तक। जे सुहुमा बादरा यजे जीवो, जे अर्थात जो, सुहुमा अर्थात सूक्ष्म, बादरा अर्थात बादर, यह और, जे जो जीवो जीव कहे गए हैं। ये जो पर्याप्तक, अपर्याप्तक, सूक्ष्म और बादर ये जो जीव कहे गए हैं, देहस्य जीव सन्ना, देहस्य देह की अपेक्षा जीव सन्ना ये जीव की संज्ञाएं हैं। क्या मतलब? यहाँ पर आचार्य भगवान ये कहना चाह रहे हैं हम जो व्यवहार में चर्चा करते हैं, यह एक इंद्रिय जीव, यह दो इंद्रिय जीव, यह सूक्ष्म, ये बादर, यह पर्याप्तक, यह अपर्याप्तक, ये देह की अपेक्षा से जीव की संज्ञाएं हैं। वास्तव में जीव की ये संज्ञाएं नहीं हैं। अगर जीव की वास्तव में निश्चय से अथवा द्रव्य दृष्टि से जीव स्वरूप होता तो फिर तो सिद्ध भगवान में भी ये पाई जाती, शुद्ध द्रव्य में भी ये होती, परंतु शुद्ध द्रव्य में ये नहीं होती है, शरीर की अपेक्षा से होती है, संसारी जीव के होती है। इसलिए आचार्य महाराज यहाँ कह रहे हैं देहस्य जीव सन्ना, देहस्य अर्थात शरीर की अपेक्षा, जीव सन्ना जीव की संज्ञाएं हैं। सुत्ते सूत्र में, परम आगम में अर्थात शास्त्रों में, व्यवहार दो व्यवहार से, उत्ता अर्थात कही गई है। आगम में, शास्त्रों में ये जो जीव की कही गई है ये व्यवहार से कही गई है। यहाँ पर ये गाथा क्यों लिखी? आचार्य महाराज ने इसी अधिकार में पहले 60 नंबर की गाथा लिखी थी, जिसमें जीव स्थान और गुण स्थान इन दोनों की चर्चा की थी कि ये व्यवहार से जीव के हैं, निश्चय से जीव के नहीं हैं। उसी को विस्तार से आचार्य महाराज यहाँ समझा रहे हैं। शिष्य ने आचार्य भगवान से प्रश्न किया, भगवान ये जीव के क्यों कही गई है? शास्त्रों में तो इनका वर्णन मिलता है, फिर आप क्यों कह रहे हैं कि ये जीव के नहीं हैं और जीव के भी हैं? उनका प्रश्न का उत्तर यहाँ पर आचार्य महाराज दे रहे हैं। ये जो जीव की कही गई है उसका कारण है शरीर की अपेक्षा।
जो जीव शरीर को धारण करके संसार में घूम रहा है, पर्याय को प्राप्त है, उस अपेक्षा से ये जीव की संज्ञाएं कही गई हैं। निश्चय नहीं की दृष्टि से देखेंगे तो ये जीव में नहीं पाई जाती, जीव में तो मात्र ज्ञान दर्शन पाया जाता है। गाथा का अर्थ फिर से देखें एक एक शब्द। पज्जता अपज्जता, पर्याप्तक और अपर्याप्तक। जे अर्थात जो, सुहुमा बादरा यजे जीवो, यह अर्थात और, सुहुमा यह बादरा सूक्ष्म और बादर, जे जीवो ये जो जीव कहे गए हैं, हम कहते हैं ये सूक्ष्म जीव है, ये बादर जीव है, ये पर्याप्तक है, ये अपर्याप्तक है। ये जो कहे गए हैं ये देहस्य जीव सन्ना, शरीर की अपेक्षा से ये जीव की संज्ञाएं हैं। सुत्ते आगम में, शास्त्रों में व्यवहार दो उत्ता, व्यवहार से ऐसा कहा गया है। शास्त्रों में जो ये जीव संज्ञाएं प्राप्त है, शरीर की अपेक्षा से जो कही गई है, ये वास्तव में व्यवहार ने से कही गई है, ऐसा समझना चाहिए। गाथा का भावार्थ। जो पर्याप्त तथा अपर्याप्त और जो सूक्ष्म तथा बादर जीव कहे गए हैं, वे देह की अपेक्षा जीव संज्ञाएं हैं। वे सब परमागम में व्यवहारने से कही गई है। अब हम इस गाथा का पद्यानुवाद पढ़ते हैं। पर्याप्त सूक्ष्म त्रस्य थावर बादराये, है वस्तुतः जड़मयी तन की दशाएं। संसारी जीव इनमें तन पा बसे हैं, ये जीव हैं इसलिए उपचार से हैं। अंतिम दो पंक्ति बहुत अच्छी, जिसमें पूरी गाथा का सार हमें समझ में आ जाएगा। संसारी जीव इनमें तन पा बसे हैं। जितने भी संसारी जीव हैं, एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, सूक्ष्म, बादर, पर्याप्तक, अपर्याप्तक, इन सभी शरीरों को प्राप्त करके इनमें रह रहे हैं, इसीलिए ये जीव हैं, ऐसा हम उपचार से अर्थात व्यवहारने से कहते हैं। गाथा क्रमांक 60 में जहां हमने जीव स्थान और गुण स्थान की बात की थी, अभी जो हमने 72 नंबर की गाथा पढ़ी उसमें जीव स्थान की चर्चा हुई। अब अगली गाथा में गुण स्थान की किस अपेक्षा से जीव के कहे गए हैं उसका विस्तृत विवेचन आचार्य भगवान गाथा क्रमांक 73 में कर रहे हैं। मोहन कम सुदया, मोहन कम सुदया, दुवर्णिदा जे इमे गुण ठाणा, दुवर्णिदा जे इमे गुण ठाणा, ते कह हवन्ति जीवा, ते कह हवन्ति जीवा, तेणिच्च मचेदना उत्ता, तेणिच्च मचेदना उत्ता। बोलिए। मोहन कम सुदया, दुवर्णिदा जे इमे गुण ठाणा, ते कह हवन्ति जीवा, तेणिच्च मचेदना उत्ता। मोहन कम सुदया, दुवर्णिदा जे इमे गुण ठाणा, ते कह हवन्ति जीवा, तेणिच्च मचेदना उत्ता। गाथा का अर्थ समझते हैं। मोहन कम्मस सुदया, मोहन कम्मस अर्थात मोहनी कर्म के, उदया अर्थात उदय से। मोहन कम्मस सुदया मोहनी कर्म के उदय से, दु अर्थात और, वर्णिदा कहे गए हैं, वर्णित किए गए हैं, बतलाए गए हैं, जे इमे जो ये गुणठाणा गुणस्थान हैं। ये जो मिथ्यात्व आदि 14 गुणस्थान बतलाए गए हैं, ये किस अपेक्षा से हैं? मोहनी कर्म के उदय से। ते कह हवंती जीवा, ते अर्थात वे कौन? जो हमने ऊपर की पंक्ति में चर्चा की, गुणस्थान आदि, गुणस्थान मिथ्यात्व आदि जो गुणस्थान हैं, ते वे कह कैसे, हवंती हो सकते हैं, जीवा जीव।
वे गुणस्थान जीव कैसे हो सकते हैं? क्यों नहीं हो सकते? ते नित्यमचेदना उत्ता, ते अर्थात वे जो गुणस्थान हैं वे नित्यम नित्य हमेशा, अचेदना अर्थात अचेतन, उत्ता कहे गए हैं। वे जो गुणस्थान हैं वे हमेशा नित्य अचेतन कहे गए हैं। अचेतन क्यों कहे गए हैं? पहली पंक्ति में हमने पढ़ा मोहन कम्मस सुदया, क्योंकि ये मोहनी कर्म के उदय से होते हैं। मोहनी कर्म पुद्गल है, अचेतन है, इसलिए इनको जीव के ऐसा नहीं कहा जाता। ये गुणस्थान जीव है ऐसा नहीं कहा जाता, क्योंकि ये तो अचेतन कहे गए हैं। फिर से एक एक शब्द का अर्थ देखें। मोहन कम्मस सुदया, मोहनी कर्म के उदय से, दु अर्थात वर्णिदा कहे गए हैं, बतलाए गए हैं, जे इमे गुणठाणा, ये जो गुणस्थान हैं, ये जो गुणस्थान कहे गए हैं ये मोहनी कर्म के उदय से कहे गए हैं। ते वे गुणस्थान, कह हवंति जीवा, जीव कैसे हो सकते हैं? क्यों? ते वे जो गुणस्थान हैं नित्यम नित्य, अचेदना उत्ता अचेतन कहे गए हैं, क्योंकि उन गुणस्थानों को अचेतन कहा जाता है। और जो अचेतन है वो जीव कैसे हो सकता है? क्योंकि जीव का लक्षण तो चेतनवान है, चेतना से युक्त है, ज्ञान दर्शन से सहित है। जब ये ज्ञान दर्शन से सहित जीव का लक्षण है तो फिर गुणस्थान जीव का लक्षण नहीं हो सकता, ये समझना चाहिए। भावार्थ देखें। जो ये गुणस्थान हैं वे मोहनी कर्म के उदय से बतलाए गए हैं। जो नित्य अचेतन कहे गए हैं वे जीव किस प्रकार हो सकते हैं? अर्थात नहीं। भैया जी, तो क्या ये गुणस्थान अजीब में होते हैं? पहले तो हम ये समझें गुणस्थान कहते किससे हैं। गुणस्थान की परिभाषा आचार्यों ने शास्त्रों में लिखी, मोह और योग के निमित्त से होने वाले जो परिणाम हैं उन परिणामों की जो तारतम्यता है उसका नाम है गुणस्थान। अर्थात किस जीव के कैसे परिणाम हैं, किस जीव के कैसे परिणामों के निमित्त से वह क्या कर रहा है, उसकी क्या क्रिया है, वह उसका गुणस्थान कहलाता है। गुणस्थान जैसे कि एक थर्मामीटर, आत्मा के परिणामों का एक थर्मामीटर है, मापने का यंत्र का नाम है गुणस्थान। अब ये जो परिणाम है ये कौन करेगा? निश्चित रूप से जीव ही करेगा। कर्म के उदय का अजीव में क्या काम? अजीव कर्म है, पुद्गल है, उसका उदय जीव में ही हो रहा है, क्योंकि वह परिणाम कर रहा है, भाव कर रहा है। इसलिए ये जो परिणाम है, ये जो गुणस्थान है, ये अजीव में नहीं होते। अगर अजीव में होते तो फिर पुद्गल द्रव्य में भी कहे जाते। फिर तो इस पुस्तक में, संसार में जो हमें जितने भी अचेतन पदार्थ कहे जा रहे हैं उन सब में ये गुणस्थान पाए जाते, जबकि ऐसा नहीं है। अजीव द्रव्यों का कोई भी गुणस्थान नहीं होता, गुणस्थान तो जीवों का होता है। अब फिर प्रश्न उठेगा, आपने गाथा में तो कहा कि ये जीव के नहीं है, कि ये तो अचेतन है, तो फिर हम क्या माने? हमारी ये जो मिली जुली अवस्था है, चेतन और अचेतन, हमारा अंदर आत्मा है, बाहर से यह पुद्गल शरीर है, ये जो हम हैं अभी इस समय, ये जीव और पुद्गल की मिली जुली पर्याय है। जी, जो बात जीवाधिकार में कही थी वही बात अजीवाधिकार में कही गई, तो फिर रिपीटेशन क्यों? जीवाधिकार में भी इसी प्रकार का कथन किया था, अजीवाधिकार में भी इसी प्रकार का कथन किया है, लेकिन दोनों में अंतर है। आचार्य महाराज ने पहले ही जीवाधिकार में कथन किया था, यहाँ पर जो वर्णन किया जा रहा है वो संक्षिप्त रूप में किया जा रहा है, आगे हम विस्तार से भी वर्णन करेंगे। शास्त्रों में लिखा है शिष्य अनेक प्रकार के होते हैं। कुछ शिष्य ऐसे होते हैं जिनको थोड़ा सा समझाओ, थोड़े से में ही उन्हें समझ में आ जाता है। कुछ शिष्य ऐसे होते हैं जिनको फिर से और नए नए उदाहरण दे करके, नई नई बातों का ज्ञान करा करके उनको समझाने का प्रयास किया जाता है, तब उन्हें समझ में आता है। कुछ शिष्य ऐसे भी होते हैं जिन्हें और ज़्यादा समझने की आवश्यकता होती है। जैसे तत्वार्थ सूत्र जी में आचार्य उमा स्वामी महाराज ने लिखा प्रथम अध्याय में, प्रमाण नयैर अधिगम है। प्रमाण से और नए से 7 तत्व 9 पदार्थों का रत्नत्रय का ज्ञान होता है।
उसी बात को उन्होंने आगे निर्देशित स्वामित्व वाले 7वें सूत्र में कहा। अब तक भी नहीं समझ में आया तो फिर एक और सूत्र लिखा, सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन आदि 8वां सूत्र। तो ये आचार्य महाराज का कथन करने का एक तरीका है, इसलिए यहाँ पुनरुक्ति अथवा रिपीटेशन नहीं समझना चाहिए। दूसरा कारण हम यह भी समझें, जिस प्रकार संसारी जीव, रागी द्वेषी जीव श्रृंगार विषयों को के जो कथन होते हैं उनको बार बार सुनना पसंद करता है, बार बार उन वस्तुओं को देखना उसे अच्छा लगता है, उसी तरह जो वैराग्य परक बातें हैं, जो वास्तविक बातें हैं, जो निश्चय वृत्ति वाली, निश्चय नहीं वाली बातें हैं, उनको भी बार बार कथन करना चाहिए। जिस तरह उसे बार बार वहाँ अभिलाषा होती है, इसी तरह जब वो यहाँ पर बार बार समझेगा, अच्छी तरह से समझेगा, तो उसे आज नहीं तो कल समझ में आएगा ही आएगा। इसलिए यहाँ पर उन्हें फिर से कहा गया। और तीसरी सबसे मुख्य बात, वहाँ पर जीवाधिकार था, जीव की अपेक्षा से कथन किया। यहाँ पर अजीवाधिकार है, अजीव की अपेक्षा से कथन किया। जैसे 12 भावना में भी अन्यत्व और एकत्व भावना हमें एक जैसी ही लगती है। आत्मा एक है और आत्मा अन्य से भिन्न है, लेकिन जब एकत्व भावना की चर्चा करते हैं तब आत्मा की चर्चा करते हैं, एकमात्र आत्मा की। जब अन्यत्व भावना की चर्चा करते हैं तो आत्मा के अलावा अन्य पर पदार्थों की चर्चा करते हैं और कहते हैं ये सब पर पदार्थ आत्मा स्वरूप नहीं हैं। उसी तरह यहाँ पर जीवाधिकार और अजीवाधिकार में समझना चाहिए। आज की इस ज्ञानशाला में अजीवाधिकार समाप्त हो रहा है। पूरे अजीवाधिकार में हमने क्या समझा? हमने यह देखा राग द्वेष, कर्म नो कर्म, स्पर्श वर्ण आदि ये सब जो अजीव हैं ये वास्तव में जीव के नहीं हैं, ये अजीव के कहे गए हैं क्योंकि ये कर्म के उदय के निमित्त से होते हैं, और जो कर्म के उदय के निमित्त से हों वो जीव के कैसे हो सकते हैं? निश्चय परक दृष्टि से ये जीव के नहीं हैं, सामान्य व्यवहार से ये जीव के कहे जाते हैं क्योंकि कर्म के उदय से कहे गए हैं। इस प्रकार इस सार को हमें समझ करके अपनी दृष्टि को समीचीन बनाना चाहिए। हो मोह के उदय में गुण थान सारे, माने गए परम आत्म से निराले। जो है अचेतन निकेतन मूर्त भाई, तो जीव होय किस भांति अमूर्त थाई। जय जिनेन्द्र।